नतीजा ये है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। चुनाव आयोग का बुनियादी काम क्या है? वोटर्स को शामिल करना, वोटर लिस्ट में एक बेहतर वोटर लिस्ट तैयार करना, उनके वोटर्स राइट को सुनिश्चित करना और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। अभी सूरत हाल यह है कि जिस तरह से कहा जा रहा है, आपने भी कहा कि एक कंप्लेन नहीं आई है। नाविका जी, मेरे पास मेरे गांव के, मेरे पंचायत के कम से कम 150 लोगों ने कंप्लेन किया था कि मेरा नाम काट दिया गया है। जो 65 लाख लोगों के नाम काटे गए थे, उनके नाम काट दिए गए थे, उनका नाम नहीं आया था। मैंने उनसे कहा था और बीएलए से कहा था और बीएलओ को कहा था कि जाकर के बीएलओ के पास एप्लीकेशन दीजिए। बीएलओ को एप्लीकेशन दिया, बीएलओ कंप्लेन दिया। बीएलओ ने कहा कि आपका नाम जोड़ देंगे, आप फॉर्म 6 भरिए। लोगों ने फॉर्म 6 भरा, उसके बाद जाके उनका नाम जुड़ा उसमें। मैं सिर्फ एक अनुरोध करूंगा, मैं सिर्फ नाविका जी मैं बोल रहा हूं, नाविका जी नहीं झूठ में नाविका जी एंकरिंग कौन कर रहा है? नाविका जी एंकरिंग कौन रहा है? नहीं, अगर 150 लोग थे तो प्रोफेसर अनवर पाशा 150 लोग ऐसे आपके पास थे और एविडेंस था, तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? मेरा पहला सवाल ये है, पहला सवाल मेरा प्रोफेसर अनवर पाशा ये है कि आपके पास 150 कंप्लेंट्स थी तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? नंबर 1। मेरा दूसरा सवाल भी सुन लीजिए। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा दोनों भाई बैठ के कर लेंगे, यानी सरकार और इलेक्शन कमीशन। तो 1951 से लेकर 2004 में 8 बार एसआईआर हो चुका है। तब जो सरकारें थी, क्या वो भी भाई भाई थी इलेक्शन कमीशन के साथ? दोनों सवालों का जवाब दे दीजिए। देखिए नाविका जी, आप एक ऐसे देश में, एक ऐसे राज्य में, बिहार की बात अगर आप करें जहां 50% से ज्यादा लोग अनपढ़ हैं, गरीब हैं, भूमिहीन हैं, दलित हैं, पिछड़े वर्ग से हैं, अति पिछड़े वर्ग से हैं, उनके पास क्या इतना सामर्थ्य है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? वो आप जाते ना, नाविका जी इनको चुप कराइए। उनके नुमाइंदे तो आप थे। अगर इनके पास दलील नहीं है, उनके नुमाइंदे आप थे, आप जा सकते थे कोर्ट, ये एविडेंस लेके कोर्ट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करता। आप बात क्या कर रहे हैं? मुर्दा लोगों को, आई एम सॉरी, अनपढ़ लोगों की बात मत करिए। नहीं होंगे पढ़े लिखे तो आप जैसी पार्टियां थी वहां मौजूद, आपने उनकी बात क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में रखी? आपने उनको देखा? अरे भैया पाशा जी, आपके लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट ने, आपके योगेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट ने झूठा तक कह दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने लोग लेके आते हो, सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्यों कहा कि हमारे पास में पेपर नहीं है? जो पार्लियामेंट द्वारा पारित है, जज ने क्यों कहा? नाम बता दो जो लेके डॉक्यूमेंट जो आप मांग रहे हैं, अरे पाशा जी पास भी नहीं है। अरे आप झूठ बोलिए, आपको मैं बर्दाश्त कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही है, सच्चाई आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो देखिए अरे अभी से ही हार का टीका एफआईआर में फोड़ना शुरू कर दिया। कोई आपके बिहार के अंदर पता है हार थे, आप इसको रोकिए। प्रदीप जी पाशा जी को बोलने दें, फिर आपको काउंटर का समय देती हूँ, आपको काउंटर का समय दूंगी। पाशा जी आप अपनी बात बताइए ना कि अगर वो लोग नहीं जा सके तो पार्टी ले जाती, आपकी पार्टी ले जाती। ये झूठ के सौदागरों को सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। नाविका जी ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जज ने क्या कहा था कि जो डॉक्यूमेंट्स आप मांग रहे हैं वोटर से, वो तो मेरे पास भी नहीं है, कहां से लाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तो कहा कि आधार कार्ड को एक्सेप्ट कीजिए, कर लिया। कर रही थी सरकार तो इलेक्शन देखिए, जहां पर आपने ऑब्जेक्शन उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसका रास्ता दिखाया। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसका रास्ता दिखाया। अगर आप कह रहे हैं कि 150 लोगों का नाम कट गया, तो आप उनका मामला क्यों नहीं लेके गए सुप्रीम कोर्ट? अपोजिशन ने नविका जी मैं रिवर्ट करना चाहूंगा 10 सेकेंड। लोगों को ले आके खड़ा कर दिया कोर्ट में, 10 सेकेंड किया ना, मुर्दा लोगों को खड़ा किया ले आके। नविका जी 10 सेकेंड। लेकिन जाली निकले उसमें से, कई एविडेंस नहीं निकले। जी कमाल करते हैं। एक सवाल है, जाली नहीं निकले। नविका जी जवाब देना चाहूंगा। उन सबों के नाम काटे गए थे और मेरा सिर्फ एक प्रश्न है नाविका जी, एक प्रश्न ये है नविका जी, जो लिस्ट में काटे गए थे, जो 65,000 लोगों, 65 लाख लोगों के नाम, उसमें से एक बड़ी संख्या लाखों लोगों की ऐसी है जिनसे कहा गया था कि फॉर्म 6 भरिए और उन्होंने भर के जमा किया। इलेक्शन कमीशन ने बताया
कि उसमें से जो नाम काटे गए थे 65 लाख, उनमें से कितने नाम ऐड किए गए, उससे पता चल जाएगा कि कितने लोगों के नाम काट दिए गए थे। 10 सेकंड ठीक है, प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए। अनवर पाशा जी ने सवाल पूछा है, जवाब दीजिए। फॉर्म 6 नविका जी, ये आरजेडी के प्रवक्ता को मेमोरी लॉस हो चुका है। मैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वोटर लिस्ट में नागरिकों को शामिल करना और निकालना इलेक्शन कमीशन का अधिकार है। बिहार का एसआईआर वोटर फ्रेंडली प्रोसेस है। जब 65 लाख नाम हटे गए तो मुझे बताओ कितने बूथ लेवल एजेंट्स आरजेडी के गए और कहा कि भाई इनमें से नाम जो हटे वो गलत है। नाम बताओ 3 बूथ लेवल एजेंट आरजेडी के। झूठ पे झूठ फैलाते रहते हो वोट बैंक के लिए। नविका जी, इनका झूठ सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरा पर्दाफाश हो गया। ये जुलाई से कह रहे थे एसआईआर को स्टे करा देंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को स्टे करा? नहीं करा। अब 10 राज्यों के अंदर एसआईआर हो रही है। क्या इनमें दम है स्टे कराने का? तो चले जाए सुप्रीम कोर्ट। नहीं था इलेक्शन कमीशन। घुसपैठियों का संरक्षण और फर्जी वोटर आईडी वालों का संरक्षण क्यों कर रहे हैं? कमीशन नहीं दे। मैं चले जाओ इस बात को मानने के लिए, मैं इस बात को मानने के लिए राजी नहीं हूं कि अगर आपके पास एविडेंस था, आप फिर भी सुप्रीम कोर्ट नहीं गए और सुप्रीम कोर्ट के सामने आपने तथ्य नहीं लिखे। लेकिन स्वयं पुरोहित जी हमारे साथ है। स्वयं पुरोहित जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पहले तो ममता बनर्जी ने, ठीक है, उनकी ऑपोजिशन है, वो बिल्कुल फ्री हैं, अपना एक्सप्रेस कर सकती हैं कि भाई हम अग्रीमेंट में नहीं हैं। लेकिन अब आपके मंत्री कहने लगेंगे कि लोगों का गला कटेगा एसआईआर के द्वारा। मैं पूछना चाहती हूं, किस तथ्य के बेसिस पर इस तरह का स्टेटमेंट हुआ है और क्या लोगों को डराने और भड़काने की भाषा इस्तेमाल हो रही है? पहले ममता दीदी ने कहा कि वहां दंगे हो जाएंगे अगर एसआईआर हुआ, अब कहा जा रहा है कि गले कट जाएंगे। ये क्या बात है? नहीं, कोई बात नहीं है। आपने जिस तरह से ये सवाल किया है, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार के हर गलत फैसले को आप सही ठहराते रहिए और पत्रकारिता करते रहिए। हर गलत फैसले को आप, महाराष्ट्र के अंदर में एसआईआर नहीं हो रहा है या कब करवाया गया, 2024 का जब चुनाव हुआ, उस चुनाव के पहले का रिजल्ट देखिए और लोकसभा चुनाव के बाद में जो वहां महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बीच में जो एसआईआर हुआ, इसका मतलब क्या ये राज्य सरकार के चुनाव जहां जहां होंगे वहां एसआईआर करवाया जाएगा? आसाम को सीमांचल एरिया बोला गया। पश्चिम बंगाल से बड़ा थोड़ी है आसाम, पश्चिम बंगाल से बड़ी सीमा थोड़ी लगती है आसाम के अंदर में। मगर दोहरा कैसे हमको बंगाल के साथ में सौतेला व्यवहार करना है। आप पश्चिम बंगाल का आज ही सुप्रीम कोर्ट ने इनकी एसएलपी को खारिज कर दिया और ये थप्पड़ मारी है भारतीय जनता पार्टी को कि 3 सालों से इन्होंने मनरेगा का पैसा रोक के रखा था। मनरेगा का पैसा आज बोलना बंद करो। अगर आपकी सरकार से ज्यादा डीएम को क्यों ट्रांसफर करा एसआईआर के पहले इतना घबराहट क्यों थी? बीच में मत बोलो भाई, तुम बीच में मत बोलो, तुम्हारी बारी आएगी तब बोलो। अरे प्रदीप भंडारी जी, वैसे सुप्रीम कोर्ट ने आपके ऑब्जेक्शंस खारिज भी किए हैं, ये भी आप मानने की बात है। आप पहले पुरोहित जी को बोल लेने दीजिए, फिर काउंटर कीजिएगा। जी ठीक है। अब जी धन्यवाद नविका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए जो पश्चिम बंगाल का जो इलाका है, जो सीमांचल इलाका है, गरीब लोग हैं, करोड़ों लोग आज देश के अंदर में 5 किलो राशन पे टिके हुए हैं, जिनके पास छत नहीं है। क्यों आवास योजना में सरकारें छतें बना रही है, क्यों उनके घर बना रही है? अगर भारत में रहने वाला नागरिक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि हर इंडियन को वोट देने का अधिकार दिया जाए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.